ये कहानी उन लोगों के लिए है जो साहस का दावा करते हैं लेकिन रात के सन्नाटे में अपनी ही परछाई से डरते हैं। ये अनुभव अब और भी गहरा और भी भयानक होने वाला है। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब हम उस अंधेरे में उतर रहे हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। चंदनपुर गांव की वो हवेली महज एक खंडहर नहीं थी, वो एक जीवित नर्क था। उस रात हवा का रुख बदल चुका था। गांव के कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया था और वे दुम दबाकर अंधेरे कोनों में छिप गए थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि जमीन पर रेंगते हुए कीड़ों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। चारों दोस्त, राहुल, विकास, नेहा और अंजलि, हवेली के उस बड़े हॉल में खड़े थे जहां कभी हवन हुआ करते थे। अचानक हवेली की छत से एक बूंद गिरी। वो पानी नहीं था, वो गहरा काला गाढ़ा खून था जो राहुल के माथे पर गिरा। राहुल ने जैसे ही उसे पोंछा, उसने महसूस किया कि वो खून खौलता हुआ गर्म था। तभी हवेली की पहली मंजिल की गैलरी में किसी के चलने की आहट हुई। खट खट खट। लकड़ी की पुरानी खड़ाऊ जब पत्थर के फर्श से टकराती हैं तो वैसे ही आवाज आती है, लेकिन ये आवाज भारी थी, जैसे कोई पहाड़ चल रहा हो। टॉर्च की रोशनी जब ऊपर पहुंची तो उन्होंने उसे देखा। 8.5 फीट लंबा एक कंकाल जैसा शरीर। उसकी त्वचा राख की तरह भूरी थी और जगह जगह से फटी हुई थी, जहां से काली नसें बाहर झांक रही थीं। उसकी शरीर पर जो जनेऊ था वो इंसान की नसों से बना हुआ लग रहा था। वो ब्रह्म राक्षस था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके हर कदम के साथ सीढ़ियों का पत्थर चूरा हो रहा था। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 खोखले गड्ढे थे जिनमें नीली आग दहक रही थी। अचानक वो राक्षस हवा में गायब हो गया। अंजलि चीखी, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं। उसने नीचे देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके टखनों पर काले उंगलियों के निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने खोलते हुए लोहे से उसे छुआ हो। अंजलि का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। वो तड़प रही थी, उसका दम घुट रहा था, लेकिन उसे छूने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राक्षस फिर से प्रकट हुआ। इस बार वो अंजलि के ठीक सामने खड़ा था। उसने अंजलि के कान में एक श्लोक पढ़ा। उस श्लोक की ध्वनि इतनी भयानक थी कि अंजलि की आंखों की पुतलियां फट गईं और उनमें से खून की धार बहने लगी। वो बिना आवाज किए जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर एक सूखी लकड़ी की तरह अकड़ गया था। विकास और राहुल पागलों की तरह पीछे भागे, लेकिन दरवाजा अब वहां नहीं था। वहां सिर्फ एक दीवार थी जिस पर हजारों हाथों के निशान बने हुए थे। वे निशान हिल रहे थे, जैसे दीवार के अंदर कैद आत्माएं बाहर आने के लिए छटपटा रही हों। ब्रह्म राक्षस अब विकास के करीब आया। उसने अपना हाथ विकास के सीने पर रखा। विकास की चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। राक्षस का हाथ विकास के मांस के अंदर धंसता चला गया और उसने धड़कते हुए दिल को बाहर निकाल लिया। राक्षस ने उस दिल को अपनी जलती हुई आंखों के सामने रखा और उसे एक ही झटके में चबा लिया। अब नेहा अकेली बची थी। वो एक पुरानी मेज के नीचे छिप गई। उसने अपनी आंखें और कान बंद कर लिए, लेकिन वो राक्षस उसके मन के विचारों को पढ़ सकता था। नेहा ने सुना कि उसके कान के पास वही खड़ाऊ की आवाज आ रही है। खट खट खट। राक्षस ने नेहा के बाल पकड़े और उसे बाहर खींच लिया। उसने नेहा के चेहरे को अपने सड़ते हुए चेहरे के करीब लाया। उसकी सांसों में हजारों सालों की सड़न थी। उसने कहा कि तुम ज्ञान की खोज में आई थी ना, लो आज मैं तुम्हें अंतिम सत्य दिखाता हूँ। उसने नेहा के सिर को अपनी दोनों हथेलियों के बीच दबाया। नेहा की हड्डियों के टूटने की आवाज वैसी ही थी जैसे कोई सूखी लकड़ियों का गट्ठर तोड़ रहा हो। कड़क चटक। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ी तो वहां कोई नहीं था। गांव के पुजारी ने देखा कि हवेली के पीपल के पेड़ पर 4 नए नरमुंड लटके हुए थे। उन मुंडों की आंखों से अब भी काला धुआं निकल रहा था। गांव के लोग कहते हैं कि वो ब्रह्म राक्षस आज भी उसी हवेली में बैठा अपनी जटाओं को उन 4 दोस्तों के खून से धो रहा है। वो इंतजार कर रहा है किसी नए जिज्ञासु का जो ज्ञान की तलाश में अपनी जान देने आए। सुनिए, क्या आपके घर के बाहर भी खड़ाऊ की आवाज आई? खट खट खट। शायद वो आपके कमरे के दरवाजे पर पहुंच चुका है। मुड़कर मत देखना, बस अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि वो अब तुम्हारी सांसों को सुनने के लिए तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा है। ये रात शायद तुम्हारी आखिरी रात हो। क्या तुम तैयार हो उस राक्षस से अपना अगला श्लोक सुनने के लिए? अगली बार जब तुम अकेले होगे तो याद रखना, ज्ञान हमेशा वरदान नहीं होता। कभी कभी ये एक ऐसा श्राप बन जाता है जो रूह को भी जला देता है। क्या आप अभी भी जाग रहे हैं, या उसने आपकी चेतना को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है? कहानी समाप्त, पर वो आवाज अभी भी आ रही है। खट खट खट।